एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन अगरतला में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। देखिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम बोनाफाइड सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 40 वैकेंसीज़। देखिए, टोटल वैकेंसीज़ जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए 40 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से एससी की 5 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी की 16 और अनरिजर्व कैटेगरी की 19 यानी 19 वैकेंसी हैं। सब्जेक्ट्स जो है अभी मैं डिस्कस करूँगा किस किस सब्जेक्ट्स की आई हैं। जो पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है ग्रुप ए गेजेटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी है 57,700 से लेके 1,42,400 के बीच में वेरी करती है। एकेडमिक लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक 7 CPC होता है, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या है वैकेंसीज़ का जो मोड है। देखिए, परमानेंट वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। और सबसे पहले वैकेंसीज़ बात कर लेते हैं किस किस डिसिप्लिन में आई। तो टोटल 10 डिसिप्लिन्स में वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी और कॉमर्स। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज है, एससी में कितनी सीट हैं, एसटी कैटेगरी में कितनी है, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी है, और टोटल यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं। और जो वैकेंसी हैं, जैसा कि मैं बता रहा था, देखिए इंग्लिश में टोटल जो है इंग्लिश में 5 वैकेंसी हैं, हिस्ट्री में 8 हैं, एजुकेशन में 5 वैकेंसी हैं, संस्कृत की 1 पोस्ट आई है, फिजिकल एजुकेशन की 3 पोस्ट है, इसी तरीके से जूलॉजी और बॉटनी की 4 और 2 पोस्ट हैं, और कॉमर्स की 4 पोस्टें हैं। टोटल ये जो है 40 पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करिए। अब बेसिक एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के रिगार्डिंग ही जो है भरा जाएगा। जितने भी पदे भरे जाएंगे, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे है, 100 पॉइंट स्केल पे मेरिट बनेगी, मेरिट तैयार की जाएगी, इंटरव्यू बेसिस पे होगा। अभी उसको देख लेते हैं फटाफट से। तो जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट कहता है, उसके जरिए उसके हिसाब से जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका पीजी जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% मार्क्स होना चाहिए, प्लस नेट या स्टेट लेवल का कुछ भी नेट, स्लेट, CSIR नेट से अगर आप हैं तो CSIR नेट, मतलब जो भी एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यानी पीजी 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए, प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, वो आगे देखेंगे हम लोग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है जो मैंने एक साथ आपको बता दिया। यानी फर्स्ट पॉइंट में पीजी क्वालिफाई होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और सेकंड आपका नेट, स्लेट, सेट या जो भी आपका उससे रिलेटेड होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, नेक्स्ट देखते हैं। और अगर हम बात करें PhD डिग्री ऑब्टेन फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पे भी जो है शेयर कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। बाकी का जो है यहाँ पर मोटा हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। रिलैक्सेशन, जैसा कि मैं बात कर रहा था, रिलैक्सेशन देखिए क्या है, 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर्स लेवल एज द मास्टर्स लेवल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST डिफरेंशियली एबल्ड, है ना। यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोनों लेवल पे, चाहे वो मास्टर्स डिग्री पर हो चाहे बैचलर्स लेवल पर हो, ठीक है। आगे देखिए क्या है, 5% शैल बी प्रोवाइडेड रिलैक्सेशन टू द PhD डिग्री होल्डर्स हु हैव ऑब्टेन्ड देयर मास्टर्स डिग्री पीरियड टू 19 सितंबर 1991। तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा पूरी PDF, और फॉर्म को भरने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो आगे अगर हम बात करें डिज़ायरेबल में, यहाँ पर दिया है नॉलेज इन बंगाली और कोकबोरोक, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है वो आपको आना चाहिए, डिज़ायरेबल है, मतलब मस्ट नहीं है। एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक का, 4 मई 2022 से पहले जो एज होनी चाहिए 40 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेन पॉइंट जो है लास्ट डेट,
लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की, देखिए सबसे पहले फॉर्म जो भरा जाएगा केवल ऑनलाइन मोड से ही फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है यूनिवर्सिटी को, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। और जो स्टार्टिंग डेट है, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 4 May 2022, यानी कि 4 मई 2022। अभी बहुत टाइम है, देखिए अभी कम से कम आज अभी देखिए 27 मार्च ही है। फॉर्म को भरने के लिए सफिशिएंट टाइम है, लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम है। यानी लास्ट डेट क्या है, 4 मई 2022 तक, अप टू 5:30 PM तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर अभी डिस्कस करेंगे। एनेक्सर ए में जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर है 100 पॉइंट स्केल पे वो दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म जो है केवल ऑनलाइन मोड से ही भरना है। कोई भी हार्ड कॉपी जो है विल नॉट एंटरटेन एनी हार्ड कॉपी एप्लीकेशन, कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं नहीं भेजना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल विल बी अवेलेबल ऑन कमीशंस वेबसाइट फ्रॉम 5 अप्रैल 2022 से लेकर 4 मई 2022 के बीच आपको फॉर्म भरना है। यानी टोटल 1 मंथ के अंदर 1 मंथ जो है इसकी डेट है, आपको फॉर्म भरना होगा, आईडी बनानी होगी। ये सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अब फ़ी की बात करें तो देखिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए 400 रुपये फीस है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओनली फॉर जनरल कैंडिडेट्स। और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 350 रुपये आपको फ़ी सबमिट करनी होगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्म को भरने का है वो मैंने आपको बता दिया। अब 100 पॉइंट स्केल की जो मैं बात कर रहा था, इसमें क्या है, जो मेरिट लिस्ट बनती है आपका, मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप नीतीश एजुकेशन 27 पर डाल रखा है, तो वहाँ से जाकर आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरी मेरिट लिस्ट का सिनेरियो आपको पता चल जाएगा कैसे सिलेक्शन होता है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया का इनका जो फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।